Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is gastrointestinal tract. In previous class already learned about the diffuse endocrine gland, that is the placenta. ये placenta का part हमने देखा है. Then we will discuss next part of that diffuse endocrine gland, that is the gastrointestinal tract. In our digestive system different glands are present which responsible for the secretion of certain substance only for the purpose of digest the food. फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ग्लैंड प्रेजेंट होती है. वो ग्लैंड क्या करती है, कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करती है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन के लिए यहाँ पे जो स्टमक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक में अलग अलग ग्लैंड प्रेजेंट होती है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टू डाइजेस्ट द फूड. फूड डाइजेशन के लिए अलग अलग ग्लैंड प्रेजेंट होती है. अब कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये हम शॉर्ट में हम देखने वाले हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, बराबर. इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसी वजह से दैट इंटेस्टाइन पार्ट पोजेस डिफरेंट ग्लैंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सिक्रीशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस. ये हार्मोन्स ही है जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिव होता है. अब यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर पार्ट हम देखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का अगर ट्रैक हम देखते हैं, ऑब्जर्व अगर हम करते हैं, इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक देयर इज द प्रेजेंस ऑफ म्यूकोसा, सर्टेन सेल्स आर द एंडोक्राइन इन फंक्शन. मतलब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होती है या स्टमक के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. विच सेल्स आर प्रेजेंट, दैट इज द म्यूकोसा, जो म्यूकस सीक्रेट करती है. देन सर्टेन सेल्स, दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट. कुछ सेल जो है वो एंडोक्राइन पार्ट का है. मतलब एंडोक्राइन मतलब ये ग्लैंड है, दैट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस. हार्मोन सीक्रेट करती है. ये क्या सीक्रेट करती है, हार्मोन्स सीक्रेट करेगी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, टू डाइजेस्ट द फूड. फूड डाइजेशन के लिए ये हार्मोन सीक्रेट करती है. देन यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करते हैं, दीज सेल प्रोड्यूस हार्मोन विच प्ले वाइटल रोल इन डाइजेशन प्रोसेस एंड फ्लो डाइजेस्टिव जूस. मतलब ये फूड डाइजेस्ट करने के लिए एंडोक्राइन जो पार्ट है, दैट इज द इंटेस्टाइन के अंदर. कहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर ये कुछ एंडोक्राइन प्लांट पार्ट, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है, ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिव होते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टू डाइजेस्ट द फूड. अब यहाँ पे कौन सा जूस सीक्रेट करती है, कौन सी ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होती है. फर्स्ट दैट इज द गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ग्लैंड. इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस. ये जो है गैस्ट्रिन, ये क्या करता है, टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिव होता है. मतलब ये गैस्ट्रिक जूस अगर नहीं सीक्रेट होगा प्रॉपर वे से, तो यहाँ पे विच एडवर्स अफेक्ट ऑन डाइजेशन ऑफ फूड. फूड डाइजेशन के लिए ये एडवर्स इफेक्ट होगा. इसी वजह से टू डाइजेस्ट द प्रॉपर, मतलब ये डाइजेशन के लिए जो फूड को डाइजेशन, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है. ये फूड के ऊपर बाइंड होगा और उसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल में कन्वर्ट करेगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन. देन उसके बाद सिक्रेटिन, सेकेंड वन दैट इज द सिक्रेटिन. ये सिक्रेटिन कंपोनेंट क्या है, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस. कौन करता है ये, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बराबर. देन उसके बाद सेकेंड पार्ट सिक्रेटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल फ्रॉम प्रेजेंस एंड लीवर. अब यहाँ पे देखो, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. क्या सीक्रेट करेगा ये, पैनक्रियाटिक जूस. एक्सोक्राइन पार्ट, ये क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है. पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट बाय पैनक्रियाटिक ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ सिक्रेटिन. ये सिक्रेटिन सिक्रीशन होने के बाद ही पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे, पैनक्रियाटिक जूस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टू डाइजेस्ट द फूड. किस पर्पस के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस ये सीक्रेट करेगा. देन बाइल फ्रॉम प्रेजेंस
एंड लीवर। ये देखो यहाँ पे सेकेंड थिंग दैट इज द बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है ये भी सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है? दैट इज द गॉल ब्लैडर और लीवर में डाइजेशन होता है वहां पे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बाइल जूस सीक्रेट होगा, ये जो सीक्रेट करेगा ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू डाइजेस्ट द फूड। बाइल जूस भी सीक्रेट करता है सिक्रेटिन, और पैनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट करता है अंडर द एक्शन ऑफ सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, ये पैनक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक ग्लैंड अंडर द एक्शन ऑफ सिक्रेटिन। एंड बाइल जूस भी ये कौन सीक्रेट करता है? गॉल ब्लैडर सीक्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रेटिन। देन अगर ये दोनों कंपोनेंट नहीं रहते तो प्रॉपर वे से डाइजेशन नहीं होगा। ये ए और बी, ये अगर कंपोनेंट अगर प्रॉपर वे से नहीं रहता है तो वहां पे डाइजेशन के लिए एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। देन उसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, इसे हम बोल सकते हैं CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या है ये? कोलिसिस्टोकाइनिन। ये क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन इज नथिंग बट द पैनक्रियो एंजाइम, PZ, पैनक्रियो एंजाइम, इसे हम बोल सकते हैं एंजाइम भी कह सकते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द पैनक्रिया टू रिलीज इट्स एंजाइम। देखो यार, ये क्या करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन विच स्टिमुलेट, मतलब ये क्या करता है? विच स्टिमुलेट टू सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है। किसे स्टिमुलेट करता है? विच स्टिमुलेट टू पैनक्रिया। ये पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम सीक्रेट करने के लिए ये जो है कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड आल्सो स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। अब यहां पे देखो, ये जो है ये गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है ओनली फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल। ये बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन which responsible to stimulate pancreas for the secretion of enzyme secrete करने के लिए। then second one is cholecystokinin which responsible for the to stimulate gallbladder को भी stimulate करता है only for the purpose of secretion of bile juice। बाइल जूस सीक्रेट करने के लिए गॉल ब्लैडर को भी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। देन उसके बाद एंटेरोगैस्ट्रो और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। देखो यहाँ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एंटेरोगैस्ट्रो और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी हार्मोन प्रेजेंट होता है विच इट स्लो गैस्ट्रिक कॉन्सेंट्रेशन एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और एंटेरोगैस्ट्रॉन, ये जो है ये क्या करता है? किसी को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन विच इनहिबिट, क्या करता है ये? विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करता है, सीक्रेट करने से ये इनहिबिट करता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा सीक्रेट हुआ तो विच एडवर्स अफेक्ट ऑन इनर वॉल ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन और इनर वॉल जो होती है स्टमक की, उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। नॉर्मली जितना चाहिए उतना वो सीक्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिन, लेकिन अगर एक्सेसिव अगर ये सीक्रेट हो रहा है तो इस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी से क्या करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड से क्या करता है? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस। मतलब ये भी जरूरी है, मतलब अगर एक ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो उसे इनहिबिट करेगा ये कौन? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं दैट किडनी। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, दिस इज ओवर अबाउट द गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिए। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम किडनी। अब किडनी का रोल क्या है? अब डाइजेशन प्रोसेस में या हार्मोन, किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करेगी क्या? वो भी एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। दैट हार्मोन इज नोन एज कैल्सिट्रायोल, इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन कोलियोकैल्सिफेरल, मतलब D3। ये जो है इट प्रोड्यूस रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल। मतलब ये जो किडनी है ये भी क्या है? इट एक्ट एज ए
ये क्या है, ये ग्लैंड जैसे ही बिहेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ रेनिन। ये क्या सीक्रेट करेगी, रेनिन, दैट इज द हार्मोन टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मतलब ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए किडनी क्या सीक्रेट करती है, रेनिन हार्मोन सीक्रेट करती है टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। प्रॉपर वे से ब्लड का प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये रेनिन सीक्रेट करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इरिथ्रोपोइटिन। अब इरिथ्रोपोइटिन मतलब यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे इसका फंक्शन है इरिथ्रोपोइटिन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन कैल्सिट्रियोल विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्सिट्रियोल, दैट इज द हार्मोन। ये क्या है, हार्मोन ये क्या है, कैल्सिट्रियोल इज नथिंग बट द विच मेंटेन द D3 विटामिन। ये D3 जो है विटामिन, इसे मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है कौन, कैल्सिट्रियोल। कौन सीक्रेट करता है, दैट सीक्रेट बाय द किडनी। ये कौन सीक्रेट करेगा, किडनी सीक्रेट करता है। मतलब किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल विच मेंटेन द ब्लड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन सीक्रेट के बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मेंटेन द कैल्सिट्रियोल, मतलब D3 ये जो विटामिन है ये भी सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। देन थर्ड वन दैट इज द इरिथ्रोपोइटिन, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दैट इज द हार्ट। ये कौन सा है, हार्ट। अब हार्ट का रोल क्या है, हार्ट तो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, दैट इज द ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। मतलब ब्लड को पंप करता है डिफरेंट ऑर्गन तक वो ब्लड प्रोवाइड होने के लिए। लेकिन ये हार्ट, इसका फंक्शन क्या है, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, हार्ट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट्रियल नाट्रियोटिक हार्मोन फॉर्म करता है। कौन सा हार्मोन, हार्ट विच रिलीज एट्रियल नाट्रियोटिक, यहाँ पे एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल करता है, हार्ट सीक्रेट करता है। अब ये हार्ट कैसे सीक्रेट करेगा, एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल होता है या हार्मोन सीक्रेट करता है, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन बाय किडनी एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। देखो यहाँ पे ये जो है, ये सोडियम सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाय द हार्ट। हार्ट क्या करता है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, सॉरी सिक्रीशन नहीं, यहाँ पे एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में जो सोडियम होता है, एक्सेसिव सोडियम होता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यहाँ पे यूरिन के फॉर्मेट में रिलीज करता है। मतलब सोडियम एक्सक्रीट करता है हमारे बॉडी से। मतलब क्या करेगा ये हार्ट जो है, विच रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द सोडियम लेवल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये जो है, ये हार्ट क्या करता है, सोडियम का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम करता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दैट हार्ट। देन एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। यहाँ पे अगर सोडियम अगर एक्सक्रीट हो गया तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है ये क्या होगा, रिड्यूस हो सकता है, विच रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर भी क्या करेगा, रिड्यूस करता है। देन लास्ट वन दैट इज द हार्मोन थेरेपी। अब हार्मोन थेरेपी क्या है, दैट इज द हार्मोन थेरेपी इज द यूज ऑफ हार्मोन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। हार्मोन थेरेपी इज अप्लाइड इन प्रेगनेंसी, मेनोपॉज। देखो ये हार्मोन थेरेपी जो है ये क्या करती है, मेडिकल में ये वाइडली यूज होती है। मेडिकल में वाइडली यूज होती है मतलब इसका फंक्शन क्या है एग्जैक्ट, अगर हम देखते हैं विच यूज इन प्रेग्नेंट वुमन, प्रेगनेंसी पीरियड में ये यूज करते हैं। देन मेनोपॉज, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड कैंसर। अलग अलग डिसीज के वक्त और अलग अलग कंडीशन के वक्त ये हार्मोन थेरेपी यूज करता है। अगर कम सीक्रेट होता है प्रेगनेंसी में तो मेडिसिन यूज करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ एक्सेसिव हार्मोन। अगर ज्यादा सीक्रेट होता है तो वो कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट एक्टिविटी कंट्रोल बाय द हार्मोन थेरेपी। मतलब हार्मोन थेरेपी विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल और की रोल फॉर द डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, मेनोपॉज टू स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब यहाँ पे बोन जो है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन थेरेपी यूज करता है। मतलब दैट हार्मोन थेरेपी आर वाइडली यूज इन डिफरेंट टेक्निक इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में ये हार्मोन थेरेपी यूज करते हैं अलग अलग टेक्निक के लिए।
This is over about the gastrointestinal tract, kidney, heart and hormone therapy. Then we will discuss next part, that is the nervous system in human being, in next session. Thank you.